दोस्तों, भारत के खिलाफ अमेरिका की साजिशों पर यूरोपीय यूनियन ने पानी फेर दिया है। इतना ही नहीं, यूरोपीय यूनियन के 28 देश अब अमेरिका को किनारे करके भारत को उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ, साथ ही अमेरिका के द्वारा की गई रिक्वेस्ट की भारत से यूरोपीय यूनियन वगैरह तेल ना खरीदे। लेकिन अब इसके आंकड़े सामने आ गए और इसने अमेरिका को चौंका दिया है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले भारत ने 137% तेल यूरोपीय देशों को बेचा है। और भी कई इंटरेस्टिंग आंकड़े इसको लेकर सामने आए हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन की भारत से की गई रिक्वेस्ट, डोनाल्ड ट्रंप पेंटागन का नाम क्यों बदलना चाहते हैं, इन सभी खबरों के बारे में एक एक करके इस वीडियो में बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यूरोपीय यूनियन की। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूरोपीय काउंसिल के राष्ट्रपति और यूरोपीय कमीशन की प्रमुख ने टेलीफोन पर बात की थी, जिसमें भारत यूरोपीय यूनियन FTA IMEC कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर बात हुई। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के लीडर ने ट्वीट करके बताया कि भारत का योगदान रूस और यूक्रेन युद्ध को रोकने में बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही भारत की भूमिका की सराहना भी यूरोपीय यूनियन के द्वारा की गई। ये बातचीत इसलिए और भी महत्वपूर्ण बन गई क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि यूरोपीय यूनियन भारत को अकेला छोड़ दे, साथ ही सेकेंडरी सैंक्शन भी भारत पर लगाए। लेकिन अमेरिका की ये चाल उसको ही बैकफायर कर गई, क्योंकि यूरोपीय यूनियन भारत के साथ अपने संबंधों को और आगे बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। वहीं इस समय अमेरिका कितना अकेला पड़ गया है, ये ट्रंप का ये बयान जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बताता है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक तस्वीर पोस्ट की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग एक साथ नजर आ रहे थे। इस फोटो को शेयर करते हुए ट्रंप ने कहा, वी हैव लॉस्ट इंडिया रशिया टू डार्केस्ट चाइना, यानी हमने भारत और रूस दोनों को अंधकारमय चीन के हाथों खो दिया। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन भी अमेरिका के हाथों से दूर जाता नजर आ रहा है। एक बेहद शॉकिंग आंकड़े सामने आए हैं। दरअसल भारत के डीजल निर्यात ने अगस्त महीने में यूरोप की तरफ जबरदस्त छलांग लगाई है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस बार भारत ने यूरोप को 137% ज्यादा डीजल बेचा और औसतन 2.42 लाख बैरल प्रतिदिन डीजल यूरोप भेजा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, जुलाई की तुलना में भी यह निर्यात 73% बढ़ा और पिछले 12 महीनों के औसत की तुलना में 124% ज्यादा रहा। यानी साफ है कि यूरोप की मांग अचानक से काफी बढ़ गई है और भारत उसके लिए सबसे बड़ा सप्लायर बनकर उभरा है। ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाली डेटा कंपनियों जैसे केपलर और वोटेक्सा भी इस ट्रेंड की पुष्टि करती है। वोटेक्सा का अनुमान है कि अगस्त में भारत ने यूरोप को करीब 2.28 लाख बैरल प्रतिदिन डीजल भेजा, जो कि जुलाई से 36% और साल दर साल आधार पर 166% ज्यादा है। हालांकि यह अनुमान अलग अलग कंपनियों के डेटा के हिसाब से थोड़ा बहुत बदलता रहता है, लेकिन यह आंकड़े इसलिए और भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं क्योंकि अगस्त के महीने में ही अमेरिका ने भारत पर सैंक्शन लगाए और उसके बाद यूरोपीय यूनियन ने और भी ज्यादा तेल भारत से खरीद डाला। अब सवाल उठता है, आखिर भारत से यूरोप की तरफ डीजल की इतनी बड़ी डिमांड क्यों बढ़ गई है? दरअसल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके पीछे कई कारण है। सबसे पहले तो यूरोप की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक शेल की पनेरिस रिफाइनरी, जिसने नीदरलैंड में काम करना था, उसने अचानक अपने मेंटेनेंस का स्केड्यूल आगे बढ़ा दिया। ये मेंटेनेंस असल में 2026 के लिए तय था, लेकिन उसे पहले ही शुरू कर दिया गया। जब इतनी बड़ी रिफाइनरी अचानक बंद हो जाती है तो उसकी सप्लाई की कमी पूरी करने के लिए यूरोप को कहीं और से डीजल खरीदना पड़ता है और भारत उनके लिए एक भरोसेमंद विकल्प बन गया। इसके अलावा यूरोप को आगे आने वाले महीनों में सर्दियों के लिए ज्यादा ईंधन की जरूरत होगी। ठंड बढ़ने पर हीटिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए डीजल की खपत तेजी से बढ़ जाती है। ऐसे में यूरोप के खरीदार अभी से स्टॉक पाइलिंग यानी ज्यादा मात्रा में डीजल इकट्ठा कर रहे हैं। साथ ही जनवरी 2026 से यूरोपीय संघ का नया नियम लागू होगा, जिसके बाद रूस के क्रूड ऑयल से बने ईंधन यूरोप में नहीं बेचे जा सकेंगे। भारत इस समय रूस का सस्ता क्रूड ऑयल खरीदकर उसे रिफाइन करता है और फिर वही डीजल यूरोप और पश्चिमी देशों में बेचता है। लेकिन 2026 के बाद ये रास्ता बंद हो सकता है, इसीलिए यूरोपीय खरीदार पहले से तैयारी कर रहे हैं और भारत से बड़ी मात्रा में खरीद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अगस्त के महीने में भारत का कुल डीजल निर्यात ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन आंकड़ों के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले
काफी सारे लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं, इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से, मार्केट वोल्फ। ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। चलो देखते हैं इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पिन डालकर लॉग इन कर लिया, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहे हैं और आप एक ही क्लिक से उन्हें फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ एक छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहाँ दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यहाँ ऐसा नहीं है। इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है, ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपको ज्यादा नुकसान ना हो। वहीं इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में सबसे कम में से एक है। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। इस पूरी सुविधा को आप सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फीस में यूज कर सकते हैं। वहीं आप यहां सभी कमोडिटीज यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस में भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो, सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक। मार्केट वोल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने 28 तारीख को एक दिन में 11,850, जून में 70,468 रुपए और जुलाई में 59,696 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वोल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। मार्केट वोल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड पहले ही हो चुके हैं, तो देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया गया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वोल्फ ऐप। अब अगस्त के महीने की कुल डीजल निर्यात के आंकड़ों की बात करें तो इसमें जबरदस्त उछाल देखा गया। भारत ने कुल 6.03 लाख बैरल प्रतिदिन डीजल बेचा, जो जुलाई और पिछले साल की तुलना में करीब 17% ज्यादा है। यानी यूरोप की डिमांड बढ़ने का सीधा असर भारत की कुल एक्सपोर्ट ग्रोथ पर पड़ा है। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि आने वाले महीनों में ये डिमांड और भी बढ़ सकती है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में मिडिल ईस्ट की कई रिफाइनरीज लंबे समय तक मेंटेनेंस पर रहने वाली है। यूरोप के लिए मिडिल ईस्ट के सप्लायर्स काफी अहम है और अगर वहां से सप्लाई कम होगी तो यूरोप और ज्यादा भारत की तरफ रुख करेगा। ठीक वैसे ही जैसे फरवरी 2023 में हुआ था, जब यूरोप ने रूस से डीजल खरीदना बंद करने से पहले भारी मात्रा में भारत और दूसरे देशों से स्टॉक पाइल किया था। अब दोस्तों यहाँ पर यूरोपीय यूनियन ने भी एक बड़ा यू टर्न लिया है, जो कि अमेरिका के साथ भारतीय विवाद की वजह से छुप गया। दरअसल यूरोपीय यूनियन ने जुलाई के महीने में ये ऐलान किया था कि यूरोपीय यूनियन किसी तीसरे देश से भी वह तेल नहीं खरीदेगा जिसका लिंक रूस के साथ हो। लेकिन अब जिस तरह से यूरोपीय यूनियन भारत से तेल खरीद रहा है, इससे ये साबित होता है कि यूरोपीय यूनियन ने यहाँ पर यू टर्न मारा है। बहरहाल इसमें भारत का ही फायदा है। यूरोपीय यूनियन भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है और उसे ये बात समझ आ गई है कि अगर भारत के साथ रिश्ते बिगड़े तो भारत रूस और चीन की तरफ झुक जाएगा और तब इस तिकड़ी का सामना करना यूरोपीय देशों या फिर अमेरिका की बस की बात नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, ट्रंप अपने अजीबोगरीब फैसले और निर्णय की वजह से विवादों में रहे हैं और अब ट्रंप ने कहा है कि वह पेंटागन का नाम बदलना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम डिपार्टमेंट ऑफ वॉर होना चाहिए और उन्होंने इसका तर्क भी दिया। उनके मुताबिक डिफेंस सिर्फ रक्षात्मक सुनाई देता है, जबकि वॉर शब्द ज्यादा ताकतवर और आक्रामक छवि पेश करता है। अब इस पर और यूरोपीय यूनियन के द्वारा तेल खरीदे जाने के आंकड़ों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वहीं मार्केट वोल्फ ऐप इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसके 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। यह ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों पर अवेलेबल है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।